हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन एंड टुडेज टॉपिक मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे करके रेडी किया जाए। प्रीवियस चैप्टर में पता कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन नीड क्यों है। अब वो नीड तो पढ़ वी हैव टू स्टडी, हम कर चुके हैं स्टडी, बट अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे करके जाए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। कैसे करके सब लोगों ने मिक्सअप करके उसको बनाया था, तो उसको कैसे करके हम लोग उसको यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो कैसे करके बनाया जाए, उसको क्या क्या किया जाए। तो यहाँ क्या था स्टूडेंट्स कि कुछ उसमें जो फीचर्स थे, जो पॉइंट्स थे यहाँ पर, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर द वेरी डिफिकल्टी सर्कमस्टेंसेस। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इसको बनाने में, क्योंकि इंडिया इज अ डिफरेंट कल्चरल कंट्रीज, यानी डिफरेंट कल्चर का कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन का कंट्री है, अलग अलग उसमें स्टेट्स थे। तो बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज उसमें हुई थी। अब उसमें क्या डिफिकल्टी हुई थी कि इंडिया इज डाइवर्स कंट्री, यानी इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। डिफरेंट रिलीजन फीचर्स, डिफरेंट कंट्रीज, यानी कंट्री कहीं माउंटेन्स यानी प्लेट्यू एरिया की डेजर्ट एरिया, बट हियर नॉट अ डेजर्ट और प्लेट्यू मैटर, हियर इज मैटर द पीपल्स, different kinds of peoples live in country. Next है कि the country was won through the partition basis of the religious difference. अब उस टाइम कंट्री को पार्टीशन हुआ था, एक पाकिस्तान बन गया था, एक इंडिया बना था। इंडिया था, पाकिस्तान उसमें से बना था, तो पाकिस्तान जो था वो डिफरेंट हो गया था, मतलब अलग कंट्री बन गया था। तो उस पार्टीशन टाइप में क्या था कि बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। अब रिलीजन्स के बेस पर कैसे करके उसको डिफरेंस किया जाए। जैसे मैक्सिमम जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदू पाकिस्तान में नहीं थे या मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं थे, मतलब दोनों जो डिफरेंट टाइप्स जो रिलीजियस पर्संस थे वो दोनों कंट्री में रहे थे। तो नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब जब इंडिया स्टेट हुआ, मतलब कंट्री डेवलप हुआ, तो उसको कैसे करके उस कंट्री को मतलब एक किया जाए, क्योंकि अलग अलग प्रिंसली थी, अलग अलग जो किंग्स थे, कुछ प्रिंसली एक साथ आ गई थी, कुछ प्रिंसली अलग रह गई थी, कैसे करके उनको एक करना। तो ये डिफरेंट एक मतलब बड़ी एक चैलेंज था ये, मतलब ये थ्री जो पॉइंट्स हैं एक बिग चैलेंज था मतलब पीपल्स के लिए, जो इंडियन कॉन्टिनेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके लिए क्या था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे करके सबको समायोजन किया जाए, मतलब उसको समायोजित किया जाए, कैसे करके उसको एक साथ लेके आया जाए। तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अब था स्टूडेंट्स कि द पैथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी द पाथ ऑफ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रास्ता कैसे निकला, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो देखिए द बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो क्या था एडवांटेज, क्योंकि वो क्या थे, फ्रीडम स्ट्रगल किया था उन्होंने। फ्रीडम स्ट्रगल यानी वो एक स्ट्रगल कर चुके थे, वो बहुत सारी जो पॉइंट्स थे, जो मतलब उन चीजों से गुजर चुके थे, कैसे क्या हमें करना है, क्या देखना है, मतलब हर तरह के जो स्ट्रगल किया था उन्होंने, फ्रीडम की इंडिया हुई थी, तो उनको एक एडवांटेज मिला था। जैसे साउथ अफ्रीका में एडवांटेज नहीं था उनके पास, वो इतना उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया था। जैसे इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने एडवांटेज लिया था, मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया था। नेक्स्ट है कि दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट कंसेंस अबाउट डेमोक्रेटिक इंडिया। कंसेंस मींस होता है स्टूडेंट्स, देखिए कंसेंसस मींस होता है सोच, यानी जो लीडर्स थे उनकी जो थिंकिंग, कैसे थिंकिंग करते सोचते थे, तो यानी उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके पास कि उनकी जो सोच थी कि डेमोक्रेटिक इंडिया को बनाना, मतलब उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें मतलब एक नॉलेज हो चुकी थी, एक एक्सपीरियंस हो चुका था कैसे क्या करना है। जैसे साउथ अफ्रीका के पास कंसेंसस नहीं था, लेकिन इंडियन लोगों के पास एक सोच थी कि हमें क्या करना है। In 1929, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders draft a constitution in 1931 कराची सेशन, यानी 1928 में मोतीलाल नेहरू क्या हुआ, एक 8 अदर जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और 31 में एक कराची सेशन हुआ, एंड 31 में एक कराची सेशन हुआ स्टूडेंट्स। अब तो 28 में क्या हुआ, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। मोतीलाल नेहरू और उनके जो मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स थे, उनके द्वारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश की गई, ड्राफ्टेड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। और
इन 1931 कराची सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन हुआ था, उसमें क्या किया गया कि अपनी एक इंडिपेंडेंस जो मतलब एक तरीके से कराची सेशन मनाया गया था वो। तो स्टूडेंट्स बहुत सारा अनुभव था, यानी लीडर्स थे वो ऑलरेडी उसको देख रहे थे कैसे बनाया जाएगा। अब ब्रिटिश हेड इंट्रो, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कराची सेशन था, तो यहाँ पर क्या था कि उसमें क्या दिया गया था कि जैसे उसमें देना था कि जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कैसे किस एज के लोगों को दिया जाए, और फ्रीडम इक्वलिटी यानी जो फ्रीडम राइट्स हैं, जो फ्रीडम राइट्स हैं यानी मतलब इंडिपेंडेंस जो राइट्स हैं, इक्वलिटी जो राइट ऑफ इक्वलिटी है, किस तरह से उसको दिया जाए। तो वो जो लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, यानी उसको बनने से पहले ही इन चीजों का डिस्कशन हो चुका था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने तब इन चीजों को उस पर रखा जाए। तो स्टूडेंट ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड, ब्रिटिश ने क्या किया उस टाइम कि ब्रिटिश ने क्या किया उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया एक वेरी वीक लेजिस्लेचर, एक कमजोर एक लेजिस्लेचर जो थी वो मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस की, और इलेक्शन वहां पर उस समय हेल्ड हुए। 1937 में क्या हुआ कि इलेक्शन जो थे वो हेल्ड हुए थे। और स्टूडेंट्स द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, मतलब उसमें जो मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया। तो स्टूडेंट्स जो इंडियंस वर वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, इंडियंस मतलब गाइडेड बाय द इंडियंस वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर। उन्होंने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस जो वर्किंग कर रहे थे, उन्हें मतलब प्रूव्ड किया उन्होंने। और किस एक्ट के तहत कि गवर्नमेंट एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो एक्ट बना था उसके तरह से उन्होंने एक तरीके से वहां से इंट्रोड्यूस किया, उसको अपने आप को प्रूव्ड किया। और स्टूडेंट्स उन्हें जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें उनको इंस्पायरेशंस मिली थी डिफरेंट कंट्रीज में, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज थी जहां पर स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम के लिए, नेशनलिज्म के लिए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, बिल ऑफ राइट्स यूएसए एंड पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ ब्रिटिश, यानी उन्हें इनसे इंस्पायरेशन मिला। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई कहां पर, फ्रांस में, रशियन रेवोल्यूशन रशिया में हुई, तो इन सबका एक्सपीरियंस था। बिल ऑफ राइट्स यानी जो बिल ऑफ राइट्स यूएसए में था, जो मतलब वहां पर लोगों ने चलाया, जो ब्लैक पर्सन्स थे उन्होंने चलाया, तो उन्हें इन सबका उससे पहले से ही जो इंडियन लीडर्स थे उनको एक्सपीरियंस था। तो इतना एक मान मशक्कत करने के बाद में मतलब ये सब जो उसमें प्रॉब्लम्स थी, कैसे करके उसको बनाया जाए, कैसे करके उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया जाए। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, कैसे करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई और उसने उसको ड्राफ्टेड किया, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब आगे मतलब एक कोशिश की। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल।